नीट 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज़ टू बी द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ 4 कार्बोकेटाइन। यहाँ पर 4 कार्बोकेटाइन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच कार्बोकेटाइन इज़ द मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स आंसर इज़ द थर्ड। कहाँ से लिया गया? यहाँ से लिया गया। ठीक है, चलिए खैर, अगर एनसीईआरटी पेज पर हम लोग आएँ तो हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है। हालांकि ये ओरिजिनली क्वेश्चन बिलोंग्स टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, बट एनसीईआरटी में अगर हम बात करें बच्चों तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन में गिवन है, थोड़ा सा फर्स्ट वाले टॉपिक में गिवन है। मतलब जीओसी कई जगह बेसिकली गिवन है। ठीक है, जैसे आइसोमेरिज्म भी 11th में, 12 में, ऑप्टिकल 12 में दिया है, बाकी पार्ट 11th में दिया। इसीलिए थोड़ा एनसीईआरटी बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ कई जगह। चलिए खैर, तो फिलहाल हम लोग हाइड्रोकार्बन का जो पेज नंबर है आप देखिए ध्यान से, ये पुरानी एनसीईआरटी का पेज नंबर 395 है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक इज़ द हाइड्रोकार्बन। यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको समराइज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप देखिए जितने भी इस पेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पर साइड में सब समराइज़ कर दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या ये पूरा पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ के लिए, नीट के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है या नीट जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आते हैं अपने डिस्कशन पे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, तो एनसीईआरटी बोलता है एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बोलता है कि जब बेंजीन रिंग से कुछ ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। इनकी एक पूरी लिस्ट है, ये आपको देखना है। बट इसका एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होगा, डायरेक्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ से हमने बच्चों NH2 कनेक्ट कर दिया, तो आपको ये देखना है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है। यहाँ तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये प्लस मीजोमेरिक शो करेगा और ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। तो इस NH2 को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम यहाँ पर OH लगा देते, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्या होगा बच्चों? एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा? ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर्स होते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो ऑलवेज एक्टिवेटिंग होगा, प्लस मीजोमेरिक शो करेगा, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, इस बार मैंने कहा साहब डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, बीच में मैंने CH2 कर दिया और यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया। अब ये एक्टिवेटिंग नहीं होगा बेटा, क्योंकि अपने को अब इस नाइट्रोजन से मतलब नहीं है। वी हैव टू कंसीडर ओनली दैट एलिमेंट व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। फेनाइल से कनेक्टेड जो डायरेक्टली एटम है, हमें इससे बात करनी है। ये किससे कनेक्टेड है, इससे बात नहीं करनी। हालांकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेटा, तो यहाँ पर ये प्लस मीजोमेरिक नहीं शो करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। यहाँ पूरी लिस्ट है, जैसे आप थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर NH2 है, NHR है, NHCOCH3 है, OCH3 है, CH3 है, C2H5 है। ये बेसिकली CH3 और C2H5 प्लस H प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से अर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं और इसको भी हम एक्टिवेटिंग बोलते हैं। बाकी नाइट्रोजन के पास यहाँ पर NH2 में लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे? एक्टिवेटिंग होंगे। चलिए खैर, अगर ये सारा डिस्कशन आपको देखिए, ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने यहाँ टॉप पर आप देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी किसके बारे में बात करता है बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करता है। अर्थो पैरा पोजिशन पर +I +M +H से वाला ग्रुप प्रेजेंट होने से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर +H +I या +M यानी कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस मीजोमेरिक या प्लस रेजोनेंस या +I अगर होगा तो अर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और इस वजह से अगर कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अर्थो पैरा पोजिशन पर कार्बोकेटाइन है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा होगी। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? वही यहाँ पर NH2 आ गया, OH आ गया, NHR आ गया, NR2 आ गया, NHCOR आ गया, OCH2 ये सारे के सारे ग्रुप क्या हो गए बेटा? ये सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप कहे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बोलता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास अगर डेल प्लस डेवलप होगा या लोन पेयर नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूँ,
मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन NO2 ग्रुप कैसा है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, अर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, या प्लस चार्ज की डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ पर, अर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यह क्यों होता है, अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो आप देखिए अगर मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। तो बेसिकली नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अब फॉर्मल चार्ज की बात करें तो जो डोनर है इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, आपको पता होगा अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ा है, और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो जब रेजोनेटिंग हम स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, प्लस चार्ज कहाँ आएगा, अर्थो पर आएगा, पैरा पर आएगा और अर्थो पर आएगा। इसका मतलब जब रिंग से NO2 ग्रुप कनेक्टेड होता है तो अर्थो और पैरा पर प्लस चार्ज इंक्रीज करता है, और यही रीज़न है कि हम NO2 को क्या बोलते हैं बच्चों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। यह बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है और इस वजह से हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साहब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर NO2 है, नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे, CN है, साइनाइड। CN क्यों होगा, एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर रिंग है, रिंग के साथ कनेक्टेड कार्बन, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्टेड होंगे, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर डेल माइनस डेवलप होगा, यहाँ पर डेल प्लस डेवलप होगा। रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के ऊपर डेल प्लस चार्ज, यानी कि ये हो गया डीएक्टिवेटिंग। सिमिलरली जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, SO3H, ये सारे के सारे एज पर NCERT ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या था, यहाँ पर आप चाहें तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देख सकते हैं। NO2 है, CN है, CHO है, COR है, COH है, COR, SO3H, ये सारे और जितने भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं बेटा, एक्सेप्ट हेलोजेंस। अगर हेलोजन की बात करें उसका एक्सप्लेनेशन अलग है, उसको हम अलग आपको एक्सप्लेन करेंगे। जनरली वो मेटा डायरेक्टिंग ही होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और जो डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग। लिस्ट ये बनी हुई है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। साथ में ये हो गया। अब हम यहाँ पर NCERT ने, आप देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ एक स्ट्रक्चर के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ही एग्जांपल NCERT ने दिया और नीट ने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। इनका ये कहना है कि सर NO2 हम लगाएंगे, देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करती है अर्थो। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो रिंग से, बेंजीन रिंग से NO2 लगाने पर टोटल 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अब अगर ध्यान दें बच्चों तो यहाँ पर अर्थो पोजीशन पर, थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो सेकंड वाला आपके पास स्ट्रक्चर है, अर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में अगर देखें पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। फोर्थ में अगर देखें तो अर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। और ये वाला फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देंगे तो अर्थो, पैरा एंड अर्थो ये ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है या प्लस चार्ज आ रहा है, और इस वजह से हम ये बोलेंगे कि NO2 कैसा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अर्थो एंड पैरा पर आके अटैक नहीं कर सकता। और बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है या इसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को ही आफ्टर ऑल आके अटैक करना पड़ता है। वो अर्थो एंड पैरा पर अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थो पर प्लस चार्ज है और दूसरे वाले अर्थो पर प्लस चार्ज है, पैरा पर प्लस चार्ज है। तो फाइनली उसको कहाँ अटैक करना पड़ेगा, मेटा पर अटैक करना पड़ेगा। इसी वजह से जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। चलिए, तो नीट 2019 की अगर बात करते हैं तो जो NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ यहीं से देखिए आप ध्यान से, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि साहब इसमें कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स आंसर इज थर्ड। चलिए मैं इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए क्यों होगा ऐसा। यहाँ पर अगर बच्चों हम प्लस चार्ज की बात करेंगे, पैरा पोजीशन पे है, रेजोनेंस के थ्रू ये प्लस चार्ज अर्थो पे आएगा। अर्थो से फिर हम अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा है जिस पर NO2 कनेक्टेड है, क्योंकि NO2 का तो माइनस आई होता है, माइनस M भी होता है। तो अगर ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आता तो ये भी अनस्टेबल हो जाता। बट अगर आप ध्यान दें तो प्लस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर आएगा और फिर रेजोनेंस के थ्रू NO2 वाले कार्बन को बाईपास करते हुए फिर अर्थो पोजीशन पर पहुँच जाएगा। इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखिए ये तो सबसे अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर देखें NO2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसी पर प्लस आ रहा है। NO2 का क्या होता है, माइनस आई होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, प्लस चार्ज और ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा बच्चों अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं, मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करूँगा तो रेजोनेंस के थ्रू यह प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, NO2 वाले कार्बन पे आएगा। NO2 का क्या होता है, माइनस आई होता है, अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए NO2 है, NO2 का क्या होता है, माइनस आई होता है, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इन सारे स्ट्रक्चर्स में अगर देखें
तो ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है, और सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो यही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों को। और ये नीट का एक क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख लें, क्योंकि इस बार नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन है, 19 का नहीं है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया बेटा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों को, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।